जंग की शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर से मिसाइलों से अटैक करना शुरू कर दिया गया है। इस बार ईरान के जरिए फुटेज रिलीज करते हुए इजराइल को धमकियां भी दे दी गई है। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त आप सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंचा हुआ है। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कब कहां से कौन सा देश अटैक कर दे। खासकर ईरान और इजराइल के बीच तो हर दिन डर सताता रहता है कि कहीं फिर से जो है इनका एयर स्ट्राइक टूट ना जाए, सीज फायर टूट ना जाए और इसी सीज फायर को तोड़ते हुए ये दोनों देश एक दूसरे पर हमला ना कर दे। लेकिन अब एक और वीडियो हमले का सामने आया है दोस्तों, और इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान पर हमला किया गया है, उनके दफ्तर पर हमला किया है, ऐसा ईरान के जरिए दावा किया जा रहा है। आगे हम आपको तमाम बड़ी तस्वीरों के साथ दिखाएंगे कि क्या और किस तरीके का फुटेज जो है वो जारी किया जा रहा है। मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स और कई इंटरनेशनल पेज के जरिए कई जानकारी साझा की जा रही है और बताया जा रहा है कि जंग अब यहाँ से शुरू हो चुका है। दरअसल दोस्तों, मिडिल ईस्टर्न अफेयर से एक तस्वीर सामने आई है हमले की, और इस पेज से शेयर करते हुए कुछ जानकारी भी साझा की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि तेहरान में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुख्यालय पर इजरायली हमलों का फुटेज जारी किया है, जो ईरान के राष्ट्रपति की हत्या के उद्देश्य से किया गया है। जी हाँ, जो कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान को मारने के लिए इजराइल की तरफ से किया गया है, और ईरान ने इसे युद्ध की शुरुआत के तौर पर पूरे देश को आगाह कर दिया है और इजराइल को भी चेतावनी दे दी है कि जो एयर स्ट्राइक तोड़ा गया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि इजराइल एक बार फिर से ईरान को युद्ध में झोंकने के लिए उकसा रहा है, ईरान को पिन कर रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की धमाके की तस्वीर दिखाई दी जा रही है। हालांकि दोस्तों, इस खबर को कई न्यूज़ चैनल के हवाले से भी शेयर किया गया है। मॉस्को न्यूज़ जो है दोस्तों, उसके हवाले से भी कुछ जानकारी साझा की गई है, और मॉस्को न्यूज़ ने भी इस खबर को ऐसे ही साझा करते हुए जानकारी साझा की है कि राजधानी तेहरान में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में, जी हाँ, उनके जो बिल्डिंग्स हैं उन पर इजरायली हमले का दृश्य कैद हुआ है, जो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान को मारने के लिए किया गया है, जहां पर ईरान ने इसे युद्ध की आगाही जो है बताता हुआ नज़र आ रहा है। अब सोच सकते हैं दोस्तों कि जब ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियो सामने आएगी तो ईरान तो चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान इसका जवाब तो हर हाल में देगा। तो क्या आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ घंटों में हमें एक और युद्ध की जानकारी निकलकर सामने आएगी कि फिर से युद्ध जो है छिड़ने वाला है? तो ऐसी तस्वीर जो है लगातार निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर युद्ध के आगाज़ की बात की जा रही है कि युद्ध अब छिड़ चुका है। तो आपको तमाम तस्वीरें दिखा दूं इस वक्त जो इस युद्ध को लेकर सामने आ रहा है। वहीं दोस्तों, सुलेमान अहमद जो लगातार मिडिल ईस्ट की खबरों को शेयर करते रहते हैं, इंटरनेशनल खबरों से रूबरू कराते रहते हैं, उनके पेज से भी कुछ जानकारी साझा की गई और बताया गया कि अभी अभी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान पर हत्या के प्रयास का फुटेज जारी किया गया है। ये घटना, जी हाँ, इस घटना में वो घायल हो गए हैं, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी कि इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया है, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया, और इस निशाने में शायद मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं वो चोटिल हो गए हैं। अब आप सोचिए दोस्तों कि ये सब इजराइल के ज़रिए जो करने की कोशिश की जा रही है, वो साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है कि वो इंटरनेशनल कानून को नहीं मानता है। कायदे कानून से ऊपर इजराइल खुद को समझने लगा है, तभी युद्ध में दोनों देशों को झोंकने की तैयारी में लगा हुआ है। खुद तो इस युद्ध में अपने आप को झोंकेगा ही, साथ में ईरान के साथ जिस तरीके से पिछली बार उसने एयर स्ट्राइक किया था, युद्ध की शुरुआत की थी, उसके बाद ईरान ने कितना ख़तरनाक हमला किया था। दुनिया भर में दुआएं हो रही थी कि ये युद्ध, ये जंग बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि दोनों ही मुल्कों के लोग हलाक हो रहे थे। खैर, आगे कुछ और तस्वीर दिखा दूँ दोस्तों। इस वक्त क्या और किस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
दरअसल दोस्तों एक पेज है, उस पेज से कुछ साझा किया गया है हमास के लड़ाकों की तस्वीर, जिसमें कहा जा रहा है कि अल-कस्सम ब्रिगेड ने शनिवार की दोपहर यूनुस के दक्षिण में दुश्मन की कमान पर एक और चोट दिया है और वहां पर कई सारे मोर्टार गोले दागे गए हैं। हमास के ज़रिए लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है और शनिवार को भी बड़ा निशाना बनाया गया था, जहां पर कई गोले हमास के ज़रिए दागे गए हैं। और कहा गया है कि गजा शहर के दक्षिण में एक बड़ा विस्फोट हुआ है सुरंग के अंदर, जिसमें टैंकर को निशाना बनाया गया था और एक हेलीकॉप्टर को भी उस जगह पर उतरता हुआ देखा गया था, जहां पर इजराइल के सैनिकों के घायल होने की खबर सामने आई थी। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जंग जो है अब एक और बड़े लेवल पर शुरुआत होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे दोस्तों हमास के ज़रिए कुछ और तस्वीर शेयर की गई है, जिसको कई सोशल मीडिया यूज़र्स के हवाले से शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई और बताया जा रहा है कि देखिए हमास के लड़ाके जो है इजराइल टैंक को किस तरीके से नष्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों दोनों ही तरफ से जब मुठभेड़ हो रहा था तो उसमें हमास के लड़ाके जो है मलबे के अंदर दब गए थे, लेकिन जब मलबे के अंदर वो दबे तो उन्होंने जो है इजरायली सैनिकों को घात लगाया और उस मलबे से निकलकर इजरायली टैंक को, जी हाँ, इजरायली टैंक को ख़त्म करते हुए, नष्ट करते हुए दिखाई दिए। इस विस्फोटक से पहले एक और विस्फोट हुआ था, यानी कि 2 IDF के टैंक जो हैं इस विस्फोटक में ख़त्म किए गए हैं हमास की तरफ से। हमास लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है। कुछ और तस्वीर सामने आ रही है और जिसमें बताया जा रहा है, वहीं जुलाई की बात की जाए दोस्तों, 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक की बात करूं मैं, कल परसों तक की, तो अब तक 15 से ज़्यादा सैनिक जो हैं इजराइल के मारे जा चुके हैं और उनका खुद वो वीडियो फुटेज जो है शेयर कर रहे हैं। हालांकि ये फुटेज मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जानकारी जो सोशल मीडिया यूज़र्स के हवाले से सामने आई है उसमें साफ तौर पर ये दावा किया जा रहा है कि जून के अंदर 30 दिनों में 30 इजरायली सैनिकों को ख़त्म किया गया है। वहीं 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक 15 से ज़्यादा सैनिक जो हैं मारे जा चुके हैं। आगे कुछ और जानकारी आपको बता दूं कि ईरान ने वार्निंग नेतन्याहू को साफ तौर पर दे दिया है और कहा है कि आने वाले दिन में इजराइल को वो किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, यहाँ तक कि तेल अवीव शहर को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के ईरान के ज़रिए ये कदम उठाया जाएगा, जो कि इजराइल की राजधानी वो नक्शे से ख़त्म हो जाएगी, नक्शे से उड़ जाएगी। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।